जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी भी महिला के लिए वो 28 डेज प्लस माइनस 7 डेज हो सकता है। लड़कियों के पीरियड शुरू हुए और पहले 2-3 साल उनके पीरियड इरेगुलर हैं तो उस टाइम पे इसमें कोई अलार्म नहीं है। अगर किसी के पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर चल रहे थे 18, 19, 20 तक की उम्र में भी और सडनली वो डिले होने लगे हैं तो हमें डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए। पीरियड डिले हो रही है वो महिलाएं हैं जिन्होंने वेट गेन कर लिया। इंडिया में हमारी बहुत टेंडेंसी है काढ़ा पी लीजिए पीरियड आ जाएगा, गर्म चीज़ें खाइए पीरियड आ जाएगा, और उस चीज़ को कई बार हम बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं। इस कंडीशन को इग्नोर मत करिए। सेकेंड, आप सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। किसी भी महिला या यंग गर्ल के लिए पीरियड टाइम टू टाइम हर मंथ आना उसकी जनरल हेल्थ के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा की वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके, सही जानकारी पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कुछ और टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएं, डॉक्टर्स के साथ बात करें, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी सलाह दीजिए। आज बात डिलेड पीरियड्स, नॉर्मल कंडीशन में 20, 22, 23, 25, 28 की उम्र है और 2, 3, 4 महीने, 6 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, तो क्या ये नॉर्मल है? डॉक्टर सीमा से बात करते हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो पीरियड्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ बनाए हैं। 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आना, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल क्योंकि कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि जिनको 3-3 महीने पीरियड्स नहीं होते या 2 महीने या 4 महीने बाद आते हैं और उम्र भी कम है, मे बी इट्स 24, 25, 30, 28, सो उसकी क्या वजह होती है? राजेंद्र, हमने पहले डिस्कस किया कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी भी महिला के लिए वो 28 डेज प्लस माइनस 7 डेज हो सकता है। तो अगर किसी को पीरियड 35 दिन तक आ रहे हैं या हफ्ता या 10 दिन डिले होके आ रहे हैं तो उसको हम एबनॉर्मल नहीं मानते हैं। अगर किसी को पीरियड हफ्ता पहले आ रहे हैं वो भी हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, लेकिन अगर किसी को मेंसेस 2 महीने तक नहीं आ रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। उस सिनेरियो में उनको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। पर ये जो साइकिल डिस्टर्ब होना है ये अलग एज ग्रुप में इसकी अलग इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस है। हम 3 एज ग्रुप में लेडीज़ के रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिवाइड करते हैं। एक है एडोलेसेंस या प्यूबर्टी, जिसमें कि पीरियड अभी शुरू ही हुआ। लेट्स से कि 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में लड़कियों के पीरियड शुरू हुए और पहले 2-3 साल उनके पीरियड इरेगुलर हैं, मतलब डिले हो रही है, 3 महीने नहीं आ रहे, 4 महीने नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे इसमें कोई अलार्म नहीं है। हमें कोई पैनिक नहीं करना है। मदर्स को अक्सर चिंता हो जाती है मेरी डॉटर के पीरियड 3 महीने नहीं आ रहे हैं, तो वो घबराने लगते हैं। लेकिन इनिशियली मेंसेस शुरू होने के बाद 3 साल तक आप रिलैक्स कर सकते हैं। लेट्स से 15-16 साल तक की उम्र में अगर आपको पीरियड हर महीने नहीं भी आ रहा, जस्ट रिलैक्स। आप अपने हार्मोनल एक्सेस को मैच्योर होने का टाइम दीजिए, अपने आप 15-16 की एज के बाद पीरियड ठीक हो जाएंगे। बट येस, अगर किसी के पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर चल रहे थे 18, 19, 20 तक की उम्र में भी और सडनली वो डिले होने लगे हैं तो ऑफ कोर्स अगर 2-2 महीने, 3-3 महीने मेंसेस नहीं आ रहे तो हमें डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए। स्पेशली स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए। अब वजह क्या होती है? जैसे आपने कहा अलग अलग एज ग्रुप में, हाँ, अलग वजह होती है। एग्जैक्टली। तो हम बात करते हैं महिलाओं की जो लगभग 20 साल से लेके 38 या 35 साल के एज ग्रुप में है। अगर वहाँ पे पीरियड इरेगुलर हो गया या 2-2, 3-3 महीने नहीं आया तो एज डॉक्टर्स हम किन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए पेशेंट को बोलते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ वेट। कि बहुत बार देखा गया कि ये महिलाएं जिनमें पीरियड डिले हो रही हैं वो महिलाएं हैं जिन्होंने वेट गेन कर लिया किसी भी रीज़न से, ओवर ईटिंग से, स्ट्रेस से, लाइफस्टाइल चेंज करने से। पिछले 3-4 साल में अगर कोई भी महिला 5 से 10 किलो वेट अपने नॉर्मल वेट से ऊपर गेन करेगी तो देयर इज़ अ वेरी बिग लाइक्लीहुड की संभावना कि उनके हॉर्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं।
देन सेकेंड थिंग जो हम लोग चेक करते हैं दैट इज़ हीमोग्लोबिन, आपका HB नॉर्मल होना चाहिए, थायराइड, आपका थायराइड हार्मोन अगर डिसफंक्शन कर रहा है, मतलब अप या डाउन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको, तो डेफिनेटली आपका पीरियड का साइकिल इरेगुलर हो सकता है। सो थायराइड इवैल्यूएट किया जाता है, आपका वेट चेक किया जाता है, अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, इट कैन लीड टू हार्मोनल डिस्टर्बेंस। फिर हम लोग और सिम्टम देखते हैं कि क्या आपके चेहरे पे कोई बाल तो नहीं आ रहे हैं, अननेसेसरी एक्ने तो नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे हमारा शक जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तरफ, और हमने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। थर्ड फिर आ जाता है कि हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कभी कभी ओवरीज में कोई सिस्ट मिल जाती है हमें, जो एक्सप्लेन कर देती है कि हाँ एक आधा साइकिल इस वजह से डिले हो गया होगा। बट अगर किसी भी महिला को रिपीटेडली ये प्रॉब्लम साल 2 साल से चल रही है, तो उसको इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। और वो जो ट्रीटमेंट है वो इंक्लूड करता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सो दैट महिला अपना 5-6 किलो वेट जो बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करें। सेकेंडली हार्मोनल इवैल्यूएशन, हम थायराइड चेक करते हैं। फिर एक कंडीशन जो आजकल अलार्मिंग है और जो हम फ्रीक्वेंट देख रहे हैं, उसको कहा जाता है प्रीमेच्योर मीनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। उसमें क्या देखा जा रहा है कि मे बी बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पोल्यूशन, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, या आप ऐसा कहिए कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही, इंसेक्टिसाइड का इंटेक जो बढ़ रहा है उसकी वजह से, ओवरीज का फंक्शन जो पहले मीनोपॉज 45-50 में होता था, आज वही प्रीपोन होके 22-23 साल की लड़कियों में भी हम देखते हैं कि उनके पीरियड्स बंद हो रहे हैं। सो जैसे हमने डिस्कस किया था, FSH हार्मोन, ईस्ट्रोजन हम चेक करते हैं, किसी का FSH अगर हाई है, ईस्ट्रोजन लो है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ओवरीज का फंक्शन पहले ही डिक्लाइन कर रहा है। सो ये कारण भी डिलेड पीरियड का हो सकता है। अगर किसी यंग गर्ल को 22-23 पे अर्ली ओवेरियन फेलियर हो रहा है, फिर एज डॉक्टर्स हम इवैल्यूएट करते हैं क्या उनको कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम है, मोज़ेक्स हैं, उनमें अर्ली मीनोपॉज हो जाता है। तो इसलिए इस सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है हमें। अगर किसी भी यंग गर्ल 22, 23, 24, 25 में पीरियड 3-3 महीने, 6-6 महीने नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो उसके बाद आप ट्रीटमेंट क्या देते हैं? अगर आपने रीज़न बता दिए यस, कि वो थायराइड हो सकता है, वो हो सकता है सिस्ट हो, एग्जैक्टली, या वो हो सकता है कुछ वेट गेन हो। हाँ, आप फाइंडिंग्स लेती हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होते हैं इसके? देखिए ये और क्या ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट से वो रेगुलर हो जाते हैं पीरियड? एग्जैक्टली। सो अगर हमने डायग्नोसिस करेक्ट कर लिया, इसीलिए हम अपने ऑडियंस को ये जागरूक करना चाहते हैं कि 1, इस कंडीशन को इग्नोर मत करिए, सेकंड आप सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, है ना। खुद इंडिया में दवाई हमारी लेना। बहुत टेंडेंसी है, काढ़ा पी लीजिए पीरियड आ जाएगा, गर्म चीज़ें खाइए पीरियड आ जाएगा, और उस चीज़ को कई बार हम बहुत निगलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास OPD में गर्ल्स आती हैं 25 ईयर्स, है ना, वेट 120 kgs, पीरियड 1-2 साल से नहीं आया है, और वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। घरेलू नुस्खे। हाँ, और ये सोच रहे हैं कि नहीं मैम अच्छा हुआ पीरियड नहीं आ रहा, हम तो फ्री रह रहे हैं। सो ये अच्छा नहीं उसका है। क्या नुकसान है वो समझ नहीं रहे। हाँ एग्जैक्टली तो हम अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि ये जो इरेगुलरिटी है, अगर हम इसका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट करते हैं, हम इसको क्योर कर पाते हैं, और फ्यूचर में यही हमारे गर्ल्स को फर्टिलिटी में, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस वाले जो पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज में जाके इनमें कैंसर यूट्रस होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए किसी भी महिला या यंग गर्ल के लिए पीरियड टाइम टू टाइम हर मंथ आना उसकी जनरल हेल्थ के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कमिंग बैक टू आपका क्वेश्चन जो आपने कहा कि ट्रीटमेंट क्या है, अगर कोई अनीमिक है हम उसका हीमोग्लोबिन आयरन सप्लीमेंट से करेक्ट करते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है पीरियड्स के ऊपर। हाँ जी, कभी कभी। फिर अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड करेक्ट करने से पीरियड रेगुलराइज हो जाते हैं। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, डेफिनेटली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर ओवरवेट है, उसको काउंसलिंग से वेट रिडक्शन के लिए गाइड करेंगे तो अपने आप हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो जाएगा। और पीरियड को टाइम पे लाने के लिए कुछ देर के लिए हम हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ मैं अपनी महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत धारणा है सबके मन में कि हार्मोन्स हमेशा हार्मफुल होते हैं, हार्मोन्स में स्टेरॉइड होता है इसलिए हम नहीं खाएंगे।
वेराज ये ट्रू नहीं है। जब हम एज डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स एडवाइस करते हैं, हम बहुत सोच समझ के आपको लिमिटेड टाइम के लिए दवाई देते हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही हो। तो इसलिए उसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हमें ट्रीटमेंट ना तो डिले करना चाहिए ना अवॉइड करना चाहिए, रादर टाइमली डॉक्टर को मिलके अपनी समस्या का हल करना चाहिए। कोई मैसेज आप जाते जाते देना चाहें? बेसिकली मैं यही बताना चाहती हूँ अपनी सब जो युवावस्था वाली गर्ल्स हैं कि आज के टाइम पे जब से कोविड आया और इतना डिजिटल मीडिया और हमारे मोबाइल्स और लैपटॉप्स, तो हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत चेंज हो गया है। उस चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं या स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं वो युवा पीढ़ी में और ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज वो टाइम है कि जब उनको अपने डेस्क को 1 घंटे के लिए छोड़ के कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करना है, जंक फूड को लिमिटेड रखना है, कैफीन या कॉफ़ी की एक्सेसिव इनटेक को कम करना है और अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर होना है। अगर कभी भी लग रहा है कि मेरा वेट ज़्यादा गेन हो रहा है, फेशियल हेयर आ रहे हैं, पीरियड बहुत डिले हो रहा है, तो इसको इग्नोर मत करिए। इट इज़ अ प्रॉब्लम, प्लीज़ गो एंड सी द डॉक्टर। अर्ली ट्रीटमेंट से अर्ली क्योर हो जाएगा, जितना डिले करेंगे उतनी प्रॉब्लम वर्स हो जाएगी। और आगे जाके आपको फैमिली प्लान करने में, बच्चा कंसीव करने में भी आपको दिक्कत हो सकती है अगर इसे नज़रअंदाज किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।